बेसिकली पहले हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, तो सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, AMPERE, और उसको डिनोट करते हैं हम ए से। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि करंट निकालते कैसे। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन तो याद रखना कि फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू flow of current is parallel to flow of positive charge। मतलब जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज जाता है आपका करंट वहीं जाता है। एक और लाइन लिखना कि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। एक बार ये चारों लाइन अपनी कॉपी में लिख लो कि करंट होता क्या है ना, करंट का डेफिनेशन क्या है, करंट की एसआई यूनिट क्या है, और करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, तुम सबको मैं वापस समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहला कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, पर आपको पूरा ए नहीं लिखना है, पूरा एम्पियर नहीं लिखना है, आपको खाली ए लिखना है। करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, ये तो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, है ना। तो फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज जाता है आपका करंट वहीं जाता है। और दूसरी लाइन, फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो आपका नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, मतलब आपका करंट इसके उल्टा जाएगा, है ना। तो जहां पॉजिटिव जाता है आपका करंट वहीं जाता है, लेकिन जहां नेगेटिव जाता है आपका करंट उसके उल्टा आता है ना। एक बार चारों लाइंस अपनी कॉपी में लिख लो यार, एक बार चारों लाइंस अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और डायरेक्शन कैसे पता करती है? तो फ्लो ऑफ करंट इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव जाता है करंट वहीं जाता है। एंड फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जहां नेगेटिव जाता है करंट उसके उल्टा जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ओके यार, लिख लिया? आई होप लिख लिया होगा तुमने। तो जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। सपोज करो कि ये एक वायर है, मान लो कि ये एक वायर है, और मान लो कि इस वायर के यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, और मान लो ये बंदा देख रहा है कि 2 कूलम का चार्ज इधर की तरफ जाता है। कितना? 2 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में। तो फाइंड करंट, तो आपको बताना है करंट कितना है। तो आप करंट का फॉर्मूला लिखो, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये लास्ट टाइम में लिख लेना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करके लिखना क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करके लिखना क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। जो लास्ट 4 लाइन्स लिखी ना वहां पे जो डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहां पे आगे फॉर्मूला लिख दो क्यू अपॉन टी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बंदा बैठा है इस क्रॉस सेक्शन पे, और ये बंदा देख रहा है कि यार 2 कूलम का चार्ज जा रहा है 2 सेकंड में। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? देखो, 2 कूलम का चार्ज जा रहा है 2 सेकंड में। तो 2 से 2 गया, आपका आंसर कितना आया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। और कहां पे? ध्यान से देखना, तो आपका जो चार्ज है वो उस तरफ जा रहा है, तो मतलब आपका करंट भी कहा जा रहा है उस तरफ, टूवर्ड्स राइट।
आपका करंट कहां पे जा रहा है? टूवर्ड्स राइट, उस दिशा में, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है आपका करंट भी वहीं जाता है। आया तुम्हें समझ में? तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करो सब अपनी कॉपी में। देखो, एट ए क्रॉस सेक्शन, सब ये लैंग्वेज लिखो अपनी कॉपी में, पता पड़ा लैंग्वेज ही पढ़नी नहीं यार एग्जाम में। एट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, कॉमा, 2 coulomb charge moves to left and -4 coulomb charge moves to right in 1 second. Find total current. तो आपको बताना है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है ना? सब पहले एक काम करो, सब पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबको क्वेश्चन समझ में आया कि एट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, तो आपके पास कोई वायर है और मान लो कि ये उस वायर का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का एक हिस्सा। 2 coulomb चार्ज मूव्स टू लेफ्ट, तो 2 coulomb का चार्ज तो लेफ्ट की तरफ गया, ठीक है। एंड -4 coulomb चार्ज मूव्स टू राइट, और -4 coulomb का चार्ज राइट की तरफ गया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आपको बताना है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो कैसे करोगे यहाँ पे टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। यहाँ पे एक करंट तो 2 coulomb वाला है, वो करंट कितना हो जाएगा? I1। तो करंट क्या हो जाएगा? Q/T। कितना चार्ज पास किया? 2 coulomb, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो करंट कितना आया? 2 एम्पियर। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि जहां पॉजिटिव जाता है करंट वहीं जाता है, तो ये 2 एम्पियर कहां है? उधर की तरफ। हो गया। एक करंट -4 coulomb का है, मान लो ये करंट है I2। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, जब तुम करंट की वैल्यू निकालो तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। कितना चार्ज पास कर रहा है? 4 coulomb, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो करंट कितना है? 4 एम्पियर। लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया? जहां पॉजिटिव जाता है करंट वहीं जाता है, लेकिन जहां नेगेटिव जाता है करंट उसके उल्टा जाता है। तो ये वाला करंट भी कहां है? उधर की तरफ। तो आपका नेट करंट कितना हो गया मुझे देख के बताओ। 2 + 4 कितना आया? 6 एम्पियर आया। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर, हाँ पूछो। सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें साइन क्यों नहीं ले रहे? नहीं देख, करंट की साइन नहीं ले, साइन की जगह अपन ने एरो ले लिया ना, तो यहाँ पे जो एरो है बेसिकली वही अपना साइन बता रहा है, और तो क्या। अगर मान ले कि मैं तुझे पूछूं कि वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और तू मुझे बोले कि -10 एम्पियर, तो इस माइनस का कोई तुक नहीं रह जाता। अपने को तो खाली इससे मतलब है कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर। तो करंट के केस में साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। हाँ शौर्य, एक बार वापस क्लियर करता हूं। देखो तो देख, 2 कुलम वाला करंट कितना है? तो 2/1 2 एम्पियर। तो कितना चार्ज पास किया? 2 कुलम। कितने टाइम में पास किया? 1 सेकंड। 2/1 कितना है? 2 एम्पियर। और एक जहां पॉजिटिव जाता है करंट भी वहीं जाता है, तो 2 एम्पियर उधर हो गया। अब -4 कुलम इधर जा रहा है, तो इसका इसका करंट कितना है? Q/T। कितना चार्ज पास किया? 4 कुलम। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो कितना हो गया? 4 एम्पियर। लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव इधर जा रहा है, मतलब करंट उल्टा जा रहा है। तो ध्यान से देखो, 2 भी उधर है, 4 भी उधर है, तो 6 एम्पियर, और नेट करंट है का उस तरफ है ना। तो करंट के केस में आप करंट की वैल्यू पे ध्यान दो और करंट की डायरेक्शन पे ध्यान दो। करंट के आगे साइन वाइन नहीं लगाना है अपने को, उस साइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम सब, इसकी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं मैं, सॉल्व करो बिना लैंग्वेज के सॉल्व करो। सपोज करो कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है और मान लो कि तुम इस साइड पे बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो कि यार 4 सेकंड में एक 4 कुलम इधर जाता है, एक -4 कुलम इधर जाता है, और एक 8 कुलम इधर जाता है। मतलब 4 सेकंड के अंतराल में एक 4 कुलम उधर गया, एक -4 कुलम पीछे गया, और एक 8 कुलम वापस उधर गया। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड नेट करंट। तो आप मुझे बताओ यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। सोचो शौर्य भाई, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी। आज अपने को करंट पूरा खत्म करना है, जल्दी करो थोड़ा सा।
देखो पहले इसका करंट निकालो, तो I1 Q बाई टी 4/4 1 एम्पियर, आपका जहां पॉजिटिव जाएगा करंट भी वहीं जाएगा। फिर इसका करंट निकालो, I2 विल बी Q बाई टी, कितना है 4/4, ये भी 1 एम्पियर। पर ध्यान से देखो नेगेटिव इधर जा रहा है, मतलब करंट उधर जाएगा। अब तीसरे का करंट निकालो, I3, ये भी हो जाएगा Q बाई टी, चार्ज कितना है 8, टाइम कितना है 4, 4 2 जा, ये आ गया 2 एम्पियर, ये भी उधर की तरफ। तो आपका नेट करंट कितना आया 4 एम्पियर, आपका आंसर है। टुवर्ड्स राइट, करेक्ट है, ये इसका आंसर है। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट तो आप क्लियर कर लो, नहीं तो फिर ये वाला टॉपिक मैं यही खत्म कर रहा हूं। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है। देखो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको करंट ऐसे निकालना होता है, एक करंट निकालने के दो तरीके हैं। तो अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ। एक होता है आपका एवरेज करंट, एवरेज करंट, इसका फॉर्मूला होता है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और इसका फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। लिख लो अपनी कॉपी में। एक होता है एवरेज करंट, याद रखना एवरेज करंट अगर पूछा है तो क्वेश्चन में वो नहीं बोलेगा फाइंड एवरेज करंट, वो तो तुम्हें खुद पता पड़ेगा कि यार एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस। कैसे पता पड़ेगा, मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो अगर आपको दो टाइम दे रखे हो तो आपको एवरेज निकालना है, अगर आपको एक टाइम दे रखा है तो आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है। ये दोनों मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा अभी। एक बार ये डायग्राम बना लो अपनी कॉपी, चार्ट बना लो अपनी कॉपी। ठीक है, तो जैसे अब देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को तुम साथ साथ लिखते जाना, समझते जाना, फिर अगला तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, तो देखो ये लिख लिया तुम लोगों ने फॉर्मूला। तो याद रखना अगर दो टाइम दे रखे हैं आपको, टी इनिशियल टी फाइनल, तो आपको निकालना है एवरेज करंट। अगर एक टाइम दे रखा है तो आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मान लो मैं तुम्हें करा रहा हूं, सब समझना। तो इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ए फाइंड करंट बिटवीन, फाइंड करंट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, और दूसरा फाइंड करंट एट 5 सेकेंड। तो देखो अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट है और दोनों मैं तुमको करना सिखाता हूं। तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि Q किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है। आपको दे रखा है कि इफ Q इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, आपको पूछा है पहले पार्ट में कि आपको बताना है कि 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कितना करंट है, और दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ 5 सेकंड पे कितना करंट है। तो पहले अपन पहला पार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, अब तुम ध्यान से देखो, तुम चेक करके मुझे बताओ कि इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकंड। तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड तक कितना चार्ज पास कर गया, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 कूलम। फिर फाइनल टाइम कितना दे रखा है आपको 3 सेकंड, चेक करो कि 3 सेकंड तक कितना चार्ज पास कर गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 कूलम। आया समझ में? तो टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड तक कितना चार्ज पास कर गया 1 कूलम, 3 सेकंड तक कितना चार्ज पास कर गया 9 कूलम। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो 9 में से 1 गया 8 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो आपका आंसर कितना आया 4 एम्पियर। मतलब 1 सेकंड और 9 सेकंड के बीच में कितना करंट पास किया 4 एम्पियर। एवरेज करंट है ये। और देखो तुम कॉमन सेंस भी लगाओ, तो 1 सेकंड तक 1 कूलम पास किया, 3 सेकंड तक 9 कूलम पास किए, तो 1 सेकंड और 9 3 सेकंड के बीच में कितना पास किया होगा 8 कूलम पास किया, और 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कितना डिफरेंस है 2 सेकंड का। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो बी पार्ट कैसे करते हैं, फाइंड करंट एट 5 सेकंड। तो अगर आपको सिर्फ एक ही टाइम दे रखा है तो करंट का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। तो q आपका टी स्क्वायर है, तो डिफरेंशियल कितना होगा 2t होगा, तो 5 सेकंड, तो t की जगह 5 पुट करो, तो 2 5 कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। ये आ गया आपका दूसरा आंसर।
आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कि एवरेज करंट, देखो क्वेश्चन नहीं लिखेगा वो, क्वेश्चन में थोड़ी लिख के देगा कि एवरेज निकालो इंस्टेंटेनियस निकालो, आपको खुद को पता पड़ना चाहिए कि सर यार 2 टाइम दे रखे हैं तो मैं एवरेज निकालना है, 1 टाइम दे रखा है तो हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो एक बार तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो पूछो, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें ही दे रहा हूं करने के लिए। ओके, आई होप सो कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है। जिनल कोई डाउट है? संयम भाई कोई डाउट है? दिशा, भानु, तनु, रानू, समझ में आ गया सबको? शौर्य भाई? ओके, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा तेज करना सब लोग। तो इफ Q इज इक्वल टू, सपोज करो आपको दे रखा है Q, आपको दे रखा है 2t, 2t क्यूब। तो पहला पार्ट है फाइंड करंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, और दूसरा पार्ट है फाइंड करंट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। ट्राई करो, सबको करना है क्वेश्चन, जल्दी करो यार, थोड़ा जल्दी खत्म करो जल्दी इसको। और तुम में से कोई अगर मान लो मेरे साथ साथ नहीं लिख पाता हो, मैं तेज लिखता हूँ, तो क्लास खत्म होते ही मुझसे ये मांग लिया करो नोट्स यार, है ना, फिर वो डिले हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा तेज से लिखता हूँ। और तुम अगर बोलो कि इनसे धीरे लिखा करो तो फिर तुम सबको रिज्वाइन करना पड़ेगा क्लास के बाद, है ना। करो करो करो, जल्दी करो, क्या आ रहा है इसका आंसर? खत्म करो करंट को यहाँ पे यार। इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, तो इनिशियल चार्ज तो 0 ही आ रहा है यार, टी को 0 पुट करो। फाइनल टाइम 2 सेकेंड, तो फाइनल चार्ज कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 16 कूलम। तो आई कितना आ जाएगा? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 16 में से 0 गए, 2 में से 0 गए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब बी वाले पार्ट का करो। तो आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो 2t क्यूब, तो डिफरेंशियल हो जाएगा 2 इंटू 3t स्क्वायर। तुम सबको आता है ना भाई डिफरेंशिएट करना। 2t क्यूब में 2 को मत छेड़ो, और t क्यूब का कितना होता है? 3t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6t स्क्वायर। और 2 सेकंड पे चेक करो, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा कितना आ जाएगा? 24 एम्पियर आपका आंसर। कोई डाउट है इसमें तो तुम क्लियर कर सकते हो, नहीं तो भैया अपन आगे बढ़ रहे हैं फिर यार। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। आशीष कोई डाउट है? सिद्धार्थ भाई कोई डाउट है? वंश? ओके, आई होप सो तुम सबको क्लियर हो गया हो। आप 2 मिनट लिख लो आराम से, 1 मिनट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो यार, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब लिखो देखो, तुम सबको याद है अभी अपन ने कुछ दिन पहले ही कैपेसिटेंस खत्म किया, 2 क्लास पहले, याद है? उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, V इक्वल टू ई इंटू डी, याद है? देखो बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि तुम्हारी आंखों में घुसेगा अंदर। याद है ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने तुम्हें, V इक्वल टू ई इंटू डी। और याद है ये फॉर्मूला कहां से आया था? यहां से आया था, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। याद है ये फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। याद है कि भूल गए? तो अब तुम सब ध्यान से सुनना एक लाइन। सपोज करो कि ये एक वायर है, सपोज करो कि ये एक वायर है, और मान लो कि इस वायर की लेंथ है L, और मान लो कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको V दे रखा है। अब अपन पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो करता है I, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर करंट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी
तो चार्ज पे फोर्स लगेगा ही नहीं, चार्ज पे फोर्स लगेगा ही नहीं तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कितनी होती है? तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनना, मान लो कि आपको दे रखा है कि इस वायर के अक्रॉस V है पोटेंशियल डिफरेंस, E है इलेक्ट्रिक फील्ड और L है लेंथ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू E इंटू L। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो अपनी कॉपी में, V इक्वल टू E इंटू L। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जीरो नहीं होती है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो, करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो बेसिकली नहीं होगी ना, करंट है तो होगी। लिखो अपनी कॉपी में, V इक्वल टू E इंटू L। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, आऊं मैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये तुम्हारा KVPY का PYQ है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना का। देखो क्या क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, पता नहीं बच्चे क्या पढ़ के जाते राम जाने। तो आपको दे रखा है कि नीचे एक 9 वोल्ट की बैटरी है और आपके पास ये एक सर्किट है, आपके पास क्या, यहाँ पे एक सर्किट है और ये स्क्वायर सर्किट है। मतलब आपको दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर है। तो क्वेश्चन ये था, 9 वोल्ट बैटरी is connected to a square coil of side 0.5 meter. Find electric field inside wire of coil. तो आपको बताना है कि इस कॉइल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सोचो क्या होगा इसका आंसर, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 9 वोल्ट की बैटरी है, 0.5 मीटर। देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यों। देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से होगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पे ये वाला फॉर्मूला पुट करो, V इक्वल टू E इंटू L। तो आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, 9 वोल्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी है। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ में, देखो 0.5 0.5 0.5 0.5 मतलब 2 हो गया। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 9/2। तो यह आ जाएगा 4.5 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। क्योंकि पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वायर का पूरा लेंथ लेंगे अपन, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लिख लो। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से। इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, आपके पास एक, 1 सेकेंड, आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है और यहां पे एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 4 पाई। क्या वोल्टेज है, 4 पाई। और इस कॉइल का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 2 मीटर। तो क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर ऑफ कॉइल। तो आपको बताना है कि इस कॉइल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सबको दिमाग लगाना है। सोचो क्या होगा इसका आंसर। 4 पाई वोल्टेज की बैटरी लगी है, 2 मीटर इसका रेडियस है और ये कॉइल है। आपको बताना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी।
करो सब करो, क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। तो V इक्वल टू E इंटू एल, कितना वोल्टेज है 4 पाई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और लेंथ क्या होती है 2 पाई R, तो 2 पाई इंटू 2, तो 4 पाई से 4 पाई गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 1 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि कोई डाउट है इसमें, कि आगे बढ़ूं मैं अगले टॉपिक की तरफ? हाँ शौर्य, नहीं शौर्य देख यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है 4 पाई, तो याद है ये फॉर्मूला V इक्वल टू ई इंटू एल, तो V की जगह लिखा मैंने 4 पाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और लेंथ मतलब देख इस कॉइल का रेडियस 2 है, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 2, एक 4 पाई से 4 पाई गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 1 न्यूटन पर कूलम। आ गया शौर्य कि वापस बता दूं? ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिनोट करते अपन जे से। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया मतलब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया कौन सा होता है, ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी सोचो, करंट की हो जाएगी एम्पियर, एरिया की कितनी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया, कितना करंट है अपॉन कितना एरिया है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई मतलब करंट, ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज तुम याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is same as डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी आपकी करंट डेंसिटी भी होगी। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है करंट पर यूनिट एरिया, इसको डिनोट करते हैं जे से, दैट इज बेसिकली आई अपॉन ए। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा यूनिट एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जहां करंट जाएगा वहीं आपकी करंट डेंसिटी भी होगी। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन है ये लिख लिया तुम लोगों ने, सबने यार लिख लिया इसको? ठीक है, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा इसको। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक वायर है, 1 सेकेंड। मान लो आपका ऐसा वायर है इस तरीके से, और मान लो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है आई। मान लो यहां का रेडियस आपको 2r दे रखा है, और मान लो यहां का रेडियस आपको r दे रखा है, और मान लो यहां पे करंट डेंसिटी है J1, और मान लो यहां पे करंट डेंसिटी है J2। तो आपको बताना है कि J1 अपॉन J2 की वैल्यू क्या होगी। करो सॉल्व करो, एक बार तुम दिमाग लगाओ फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक बार आप लोग ट्राई करो, देन आई विल हेल्प यू आउट यार।
कितना आएगा J1, तो करंट अपॉन एरिया होता है करंट कितना है I, रेडियस 2r है, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो हो जाएगा I अपॉन 4πr²। और सेम J2 कितना आ जाएगा करंट अपॉन एरिया, तो I अपॉन πr², तो ये हो जाएगा I अपॉन 4πr², ये हो जाएगा I अपॉन πr²। तो आपका I से I गया, आपका πr² से आपका πr² गया, तो आपका ये क्या बचा 1/4 बचा। ये आपका आंसर है। तुम्हारा 4:1 कैसे आ रहा है यार? रानू 4:1 आ रहा है कि तेरा 1:4 आ रहा है? आगे तुम सबको समझने की कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ तुम्हें करंट डेंसिटी के बारे में कोई डाउट है? अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक दो फॉर्मूले मुझे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिखवाने, वो तुम लिख लो यार, है ना? तो लिखो अपनी कॉपी में, एक टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे मान लो कि अपना कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, और आपके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मतलब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कौन सी एनर्जी होती है, इनके बीच में होती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें मुंह जबानी याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तो कोई तुम्हें पूछे कि बता वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो चीज सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो किसी भी, जैसे तुम अभी रूम में बैठे हो, तो तुम्हारे रूम में भी जैसे अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि तुम्हारे नेटवर्क आ रहा है। नेटवर्क किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो तुम्हारे रूम में भी क्या है, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लिख लिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर एक लिखो अपनी कॉपी में, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें दो स्फेयर होते हैं। तो मान लो कि आपके पास एक स्फेयर अंदर है, मान लो एक स्फेयर बाहर है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। वैसे ही इसमें अंदर वाली प्लेट पे मान लो पॉजिटिव है, और मान लो कि बाहर वाली प्लेट पे नेगेटिव है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ध्यान से देखो। मान लो अंदर वाले का रेडियस R1, मान लो बाहर वाले का रेडियस R2, तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, और नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर मान लो आपके पास दो स्फीयर वाला कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सर हाँ पूछो। सर ऐसा जरूरी नहीं ना कि अंदर वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो। देख यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे तो याद है मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि अगर मान ले कि ऐसे कंडक्टिंग शेल्स पड़ी हुई है, याद है मैंने कहा था कि यहाँ 2 कूलम होगा, तो यहाँ पे पक्का कितना होगा, -2। तो अगर अंदर +Q है तो यहाँ पे -Q होगा। ये इंड्यूस करेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और आज का लास्ट फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, वो है तुम्हारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।
एक सेकंड, जस्ट गिव 1 सेकंड। और लिखो अपनी कॉपी में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, इसमें ऐसे 2 सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर अंदर, एक सिलेंडर ऐसा बाहर। और मान लो कि इसकी लेंथ आपको L दे रखी है। मान लो अंदर वाले का रेडियस आपको R1 दे रखा है, बाहर वाले का रेडियस आपको R2 दे रखा है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग R2 अपॉन R1। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। जिनको इन दोनों का डेरिवेशन सीखना है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का, ये आया कैसे फॉर्मूला, तो तुम मुझे पिंग कर देना। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बना रखी है छोटी 5-5 मिनट की, ताकि तुम सीख जाओगे कि कैपेसिटेंस आया कैसे। जिसको इंटरेस्ट है बस खाली उसी को, है ना, तो तुम सीख जाओगे कैसे आया। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। देखो आज देखो, मैंने तुम्हें एक तो डीपीवी भेजी हुई है, वो तुम्हें करनी है ना। और आज तुम्हारा संडे आ रहा है बेसिकली, तो मैं तुम्हें कैपेसिटेंस से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजूंगा, वो तुम सबको सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और वो सब कुछ, ठीक है। और कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। कलर कोडिंग मतलब वो एक कलर कोडिंग आती है, वो तुम्हें सिखानी है मुझे, ठीक है। ये लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला। सर इसमें R2/R1 के पास में क्या लिखा है? लॉग, लॉगरिथम, लॉग और बेस ई है उसकी। सर न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, L मतलब लेंथ। ठीक है। और अब एनसीईआरटी भी चालू करो भैया सब लोग, है ना। चलो ओके यार, थैंक यू सर।